Friends, welcome back to the series of cyber security inform and talk. आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एज़ यू नो कि लास्ट वीडियो हमारा EDR एंड पॉइंट प्रोटेक्शन पे था और ख़ासकर हम उस पर टारगेट कर रहे हैं कि क्लाउड में एंड पॉइंट प्रोटेक्शन कैसे करें। मगर आज का वीडियो जो मेरा है वो थोड़ा और टच करेंगे एंड पॉइंट प्रोटेक्शन पे, क्योंकि लोगों से कमेंट मिले हैं कि थोड़ा सा बेसिक्स पहले कवर करें। और सेकंड, उन्होंने ये भी पूछा कि कुछ एग्जांपल्स बताएं कि EDR कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने एक्चुअली एंड पॉइंट प्रोटेक्शन की बात करी थी। हमने ये देखा था कि एंड पॉइंट प्रोटेक्शन एंटीवायरस से कैसे डिफरेंट होता है और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन जो है वो सेम होता है कि नहीं होता है। अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप मेरा लास्ट वीडियो पहले देख लें। तो आज जो हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा EDR के बारे में ही कर रहे हैं। इसके हम पहले कंसेप्ट में जाएंगे और इसके कंपोनेंट्स में जाएंगे, इसका थोड़ा आर्किटेक्चर समझेंगे और उसके बाद हम थोड़ा एग्जांपल्स में जाएंगे कि ये कैसे प्रोटेक्ट करता है हमें। तो द कंसेप्ट में तो देखो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज़ व्हाट कि EDR है क्या। EDR क्या है? एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। एंड पॉइंट बोले तो कोई भी डिवाइस जो आपकी कंपनी में यूज़ हो रही है, लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, फ़ोन्स, ये सारे जो डिवाइसेस हैं एंड यूज़र के पास होते हैं, इसको प्रोटेक्ट करना है। EDR का कंसेप्ट क्या है कि उसको डिटेक्ट करना है कुछ मिलेशियस एक्टिविटी अगर एंड पॉइंट्स पे हो रही है तो, और देन उसको डिसाइड करना है कि अगर मिलेशियस एक्टिविटी हो रही है तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर EDR ने कुछ फाइंड किया है दैट किसी प्रोसेस में गड़बड़ है तो EDR को वो प्रोसेस किल करना चाहिए, या मशीन शट डाउन करनी चाहिए, या किसी को अलर्ट करना चाहिए, या किसी सिस्टम में जाके टिकट जनरेट कर देनी चाहिए। ये सारा डिसाइड करता है इंटायर EDR सिस्टम। अब राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो मैंने थोड़ा सा ये डाला हुआ है कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सारे EDRs में ये 4 कंपोनेंट ज़्यादातर होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है एजेंट। एजेंट बोले तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम किसी मशीन में इंस्टॉल करना होता है, लाइक एन एंटीवायरस। सो बड़ा ही लाइट वेट होता है ये, और इसको हमको हर मशीन में इंस्टॉल करना होता है। और सेकंड कंपोनेंट है हमारा सर्वर। फॉर एन एग्जांपल, अगर एजेंट आपके पास एक बाइनरी और एक फ़ाइल दे दी है और उसको आपके पास 100 सर्वर हैं, तो सारे 100 सर्वर्स पे ये वाला जो एजेंट है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। जब ये सर्वर पे इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद वो एजेंट उस मशीन को मॉनिटर करता है और उसमें जितने भी उसको एक्टिविटीज़ दिखती हैं वो सेंड करता है एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कंसोल। आजकल यूजुअली ये सेंट्रल कंट्रोल जो है वो वेब GUI में होता है, मतलब वेब UI में ही आता है। बाकी दूसरे तरीके से भी आ सकता है, पर हम ये कहते हैं कि एजेंट हमने इंस्टॉल किया, सर्वर्स पे डाला, एजेंट सर्वर्स पे चल रहे हैं। अब जो एजेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे भेज देते हैं। और थर्ड कंपोनेंट है थ्रेट इंटेलिजेंस का। इसका ये है कि खासकर अगर क्लाउड की बात करें तो अब जो EDR सिस्टम्स हो गए हैं वो क्लाउड के हो गए हैं। पहले क्या होता था कि किसी के पास जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता था, EDR होता था, हैकर्स क्या करते थे कि वो EDR ही परचेज़ कर लेते थे, उसको अपनी मशीन्स पे इंस्टॉल करते थे और उसको चेक करते कि उसको हैक कैसे कर सकते हैं। अब क्या हुआ है, थोड़े से टेबल टर्न हो गए हैं, क्योंकि ये वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं ज़्यादातर, अब क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इसमें अगर हैकर उनका सब्सक्रिप्शन ले भी लेता है और चेक करता है कि ये कैसे हैक होते हैं, तो इवन जो कंपनी है वो उनको भी दिख रहा होता है कि हैकर्स क्या क्या कर कर के हमें टेस्ट कर रहे हैं और हैक कर रहे हैं। तो उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो फीडबैक इमीडिएटली मिल जाता है कि उनके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई इनका थ्रेट इंटेलिजेंस आजकल बेटर है देन द ट्रेडिशनल डेज। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा इसको वो ये कैसे वर्क करता है और कैसे थ्रेड्स पकड़ता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो एंटीवायरस है वो, जैसे आपकी कोई फाइल में कोई इशू है तो वो पकड़ लेता है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में है, आपकी हार्ड डिस्क में है। मगर आजकल हैकर ज़्यादातर हार्ड डिस्क पे आपकी फ़ाइल को इंस्टॉल करके कुछ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो आपकी इन मेमोरी प्रोसेस होते हैं उनको टारगेट करते हैं।
जैसे कि आपकी लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस होते हैं विंडोज़ में, जैसे विंडो DLL डॉट exe, ऐसे काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं, विंडोज़ अपडेट प्रोसेस। तो ये जो सारे प्रोसेसेस होते हैं लेजिट प्रोसेसेस होते हैं। हैकर क्या करता है कि इसके अंदर अपना कोड डाल देता है, क्योंकि उसको पता है अगर ये मशीन चलती रहेगी तो ये प्रोसेसेस चलते रहेंगे, और उस प्रोसेस से वो आपको आपकी एक्टिविटीज़ चेक करता है और अपने को इन्फॉर्मेशन लेता है, और जब टाइम आता है आपका जो भी डाटा है वो स्टील कर लेता है। तो इसमें ना मेनली काफ़ी तरीके के वायरसेस हैं और टेक्निक्स हैं, मगर मेरे को ही लगता है कि ये जो 4 चीज़ें हैं आजकल, 3 चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि EDR कैसे हेल्प करता है, और ये भी जानना कि हैकर्स ने जो टेक्निक्स हैं इन मेमोरी हैकिंग की वो उसमें क्या करते हैं। तो फर्स्ट जो है ये इसको कहते हैं गाटक। गाटक क्या है, ये एक कंपनी थी गोल्ड, अभी भी है शायद कहीं। इनके पास इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया, एक वायरस बनाया। अब ये क्या करते क्या हैं कि जैसे आपको पता होगा कि कई लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसका कीजन बनाते हैं। लाइक विंडोज़ को इंस्टॉल किया, उसका कीजन से की बनाई और अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे वो विंडोज़ चला ली विदाउट लाइसेंस। तो ऐसे काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके कीजन मार्केट में मिल जाते हैं और लोग विदाउट पेइंग टू द एक्चुअल कंपनी उसको यूज़ कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया है कि इनको पता था कि लोग ऐसा करते हैं, तो इन्होंने कीजन तो प्रॉपर दिया ही जो चलता था, मगर उसके साथ उन्होंने अपनी एक और फाइल उस कीजन के साथ डाल देते हैं। तो अगर आपने जैसे कोई कीजन चलाया तो इनका जो एक फ़ाइल है वो अपने एक लेजिट प्रोसेस के अंदर चल जाएगा, जैसे कि run DLL 32.exe फाइल जो प्रोसेस होता है ये हमेशा चलता रहता है विंडोज़ के अंदर। इसमें ये अपना कोड डाल देते हैं और डेस्कटॉप या किसी भी मशीन से अपनी जो फाइल्स हैं वो उसको डिलीट कर देते हैं। तो आपका एंटीवायरस तो उस चीज़ को पकड़ ही नहीं सकता क्योंकि ये इन मेमोरी में चला गया। अब उसके बाद इन मेमोरी से वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेस आपका मैलिशियस कोड वो डाल चुके हैं। अब जैसी उनकी इंटेंशन होगी वो उससे वो काम कर लेंगे। तो ज़्यादातर ये क्या करते हैं कि ये बिग कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को टारगेट करते हैं। ये हर एक को हैक कर सकते हैं, इनको पता भी है, मगर ये उन्हीं को टारगेट करते हैं जहाँ इनको पता हो कि ये जो आदमी है जो हैक हुआ है ये किसी बड़ी कंपनी से रिलेटेड है और ये जो लैपटॉप वो कंपनी प्रोवाइडेड है। तो ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये इनको पता लग जाता है और ये देन उसी लैपटॉप या उसी एंड यूज़र को टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी हैक्ड है। सेकंड जो है उसको हम जो स्टाइल है उसका प्रोसेस जो वायरस है या जो अटैक है वो है फिनलॉस्क। ये बेसिकली क्या है कि ये रिमोट एक्सेस टूल टाइप इन्होंने क्रिएट किया है, यूजुअली 2012 के आसपास। ये जो है ये थोड़ा अलग से वर्क करता है बिकॉज़ ये डायरेक्ट जो आपका लेजिट प्रोसेसेस हैं उनके अंदर मैलिशियस कोड नहीं डालता है। ये विंडोज़ फॉर एन एग्जांपल के अंदर होता है क्यू यूज़र APC, आपका जो होता है वो होता है ई सिंक्रोनाइज थ्रेडिंग के लिए। उसके अंदर ही अपना कोड अटैच कर देते हैं किसी लेजिट प्रोसेस के साथ, और उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके लैपटॉप का, आपकी की स्ट्रोक्स जो आप कीबोर्ड्स में टाइप कर रहे हो लाइक पासवर्ड, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये भी एक अटैक है जो बहुत ही फेमस है। और लास्ट जो मैं बात करूँगा वो है कॉइन माइनर अटैक। वो तो आपको आजकल पता ही होगा कि लोग फाइकर्स क्या करते हैं कि आपकी मशीन हैक करते हैं और उसमें कुछ आपका डाटा डिलीट या हैक चोरी नहीं करते, वो सिर्फ एक प्रोसेस चलाते हैं जिससे कि वो आपके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ले सकें फॉर बिटकॉइन माइनिंग, और बिटकॉइन माइनिंग से वो अपने पैसे जनरेट करते हैं। ये बहुत इजी बिजनेस है इनके लिए आजकल, क्योंकि इनके पास बहुत सारी मशीनें हैं, प्लस IoT डिवाइसेस मोस्टली हैक हो ही जाती हैं इनसे। तो इनको बस कंप्यूटिंग रिसोर्स चाहिए होता है जिससे कि ये बिटकॉइन माइन करते रहें और पैसे कमाते रहें। तो इनका बड़ा सही सिस्टम ये है कि अब इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे कि इन्होंने कॉइन माइनर क्या करते हैं, ये
एक फ़ाइल आपके कंप्यूटर में डालेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपका ये नोटपैड चलाएंगे, नोटपैड का जो प्रोसेस है उसमें ये अपना मैलिशियस कोड डाल देंगे एग्जीक्यूशन में। तो उसके बाद जब भी आपका नोटपैड खुलेगा, इनका ये जो माइनिंग का थ्रेड है जो कनेक्टेड है रिमोटली, वो स्टार्ट हो जाएगा और आपके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ले लेंगे। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट्स में बताना अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए। आई नो इट्स थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल भी हो गया है, पर आई थिंक ये थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज देगा कि EDR बेसिकली हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच।